हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जीके जीएस के आपके क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखिएगा और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तो हम उसको फिर से रिपीट करके अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। तो आपका यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। जो पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है वो जो है राजस्थान में है। और यहाँ पे आप एडिशनल पॉइंट में देख लीजिएगा, सारे यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आप लोग मत छोड़िएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका है जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच पीली बंगा में स्थित है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा। तो हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त होता है। तो चुन्हू दड़ोल हो जाएगा, ठीक है। चुन्हू जोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है 1935 से प्रारंभ हुआ था, जो है नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल से विभिन्न प्रकार के मन के उपकरण, मुहरे इत्यादि यहाँ पर प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी कहीं से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है। तो नर्मदा घाटी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा घाटी। भारत में मनुष्य का जो पहला प्रमाण है वो मध्य प्रदेश में पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य का पहला प्रमाण जो है कहाँ पर मिला था। तो वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ हो जाएगा आपका। और पॉइंट वाइज आप लोग भी सारा देख लीजिएगा। मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण युग का सबसे पुराना उपनिवेश है। जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण युग को नया जो पाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता इससे संबंधित है। और जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले अध्येता थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का अध्यय जो है इतिहास काल से संबंधित है। और दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ के यहाँ पे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति है वो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हो जाएगा आपका। और भीम बैठक जो है वो भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेना जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सैंधव काल के जो है यहाँ पे किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो कालीबंगा में हल के द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए थे। कहाँ पर, कालीबंगा में। जो धौलावीरा है वो गुजरात का हड़प्पा स्थल है। कौन सा, धौलावीरा। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला पॉइंट है, एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और इसकी तूफानी जल की जो निकासी है वो धौलावीरा में प्रमुख पुरातात्विक का निष्कर्ष है, ठीक है। और सुरकोट जो है गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। और सुरकोटडा में जो है घोड़े की हड्डियां, अंडाकार कब्र और दफन वर्तमान, आई थिंक सॉरी यहाँ पे वर्तन है, मैं सोची यहाँ पे वर्तमान है,
और प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष है। तो इन चीजों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे दफन और बर्तन दिया हुआ है, ठीक है, बर्तन, ठीक है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो हड़प्पा संस्कृति के उपकरण जो थे वो तांबा के धातु से निर्मित थे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो उपकरण होते थे वो किस धातु के बने हुए होते थे। वो तो तांबे के बने होते थे। और जो वहाँ पे हड़प्पा शहरों में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रख लीजिए। और पत्थर युग के ताम्र काल के बाद आयोजित किया गया था। ताम्र काल के बाद यहाँ पर पत्थर युग यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो नगरीय थी, ठीक है। और यह सभ्यता यहाँ पर सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कंस के प्रयोग के कारण इसे कंस सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी की सभ्यता को, ठीक है। अगला देखेंगे, हल का टेरा कोटा कहाँ प्राप्त हुआ। तो हल का टेरा कोटा जो है वो बनावली में प्राप्त हुआ। बनवाली हड़प्पा जो है वो सभ्यता में हल के टेरा कोटा में मॉडल की खुदाई की गई थी। बनावली हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे। धौलावीरा में। और लोथल 1954 में इसकी खोज SR राव ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। क्या था? बंदरगाह था। अगला देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का। जो हड़प्पा के समय में मिट्टी के बर्तन होते थे वहाँ पे क्या कहते हैं, संभवतः यहाँ पे लाल कलर का प्रयोग किया जाता था। अगला देखेंगे, चन्हूदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे। सिंधु में स्थित है, सिंध में, ठीक है, जो कि 130 किलोमीटर दक्षिण में है। धौलावीरा, अगला क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, शीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सही शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो आपका हो जाएगा चन्हूदड़ो, हो जाएगा चन्हूदड़ो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। और यहाँ पे पॉइंट में भी आप लोग देख लीजिएगा सारा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है। तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। और 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। और पहली बार साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और यह रावी नदी के तट पर स्थित है और यह पंजाब पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है। तो ये सारी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। मतलब पत्थर की बनी मूर्ति जो
नृत्य करते हुए मिली थी? किसकी? पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में ही मिली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा गुजरात।